हेलो गाइस, राम राम सभी को। आज फिर से मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ और आज बात करेंगे जंगल के ऊपर कि जंगल का सिस्टम कैसे चलता है और हम इंसान कैसे उसको नुकसान पहुँचा रहे। और चलो अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं। पहले 420 व्यू ले लो मैक्स के साथ। ये है हमारा 420 व्यू हमारे जंगल का। अभी चलते आगे, थोड़ी सी बात करते हैं जंगल के ऊपर कि जंगल का सिस्टम कैसे चलता है। आपको लगता है कि जंगल बहुत शांत है, पर शांत होता नहीं। कहीं पर पक्षी उड़ रहे, कहीं आवाज कर रहे पक्षी, हवा चल रही, पत्तों के टकराने की आवाज आ रही। जंगल कभी सोता ही नहीं, जागता रहता है। आप बताना कमेंट में कि जंगल कभी सोता है। चलो फिर जंगल के सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। पहले तो 360 व्यूज, इधर खेत, इस साइड को जंगल। अभी थोड़ा आगे खेतों से नीचे को जाएंगे नाले की तरफ को, तब जाके जंगल जैसा दिखता ना वैसा नहीं है। आज वो देख रहे हैं, आज हम जो अभी देख रहे हैं ना वही सच है। बस हमारा मानना ये है। अभी शांति दिख रही होनी जंगल में ना चारों तरफ, लेकिन जंगल कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। अभी हवा चल रही है, पत्ते आवाज कर रहे हैं, कहीं दूर चिड़िया बोल रही है। मतलब इसका यही है कि जंगल हमेशा जागता रहता है। आप कमेंट में बताना कभी कि आपको क्या लगता है, जंगल सोता है कभी? बताना कभी। अभी देखो कितना, कहीं ग्रास हॉपर आवाज कर रहे हैं, ट्र की आवाज नहीं आ रही आपको? अभी बांसों से उनके पत्तों की टकराने की आवाज आ रही है। जंगल अकेली चीज नहीं, इसका पूरा सिस्टम है। कहीं भी पेड़ गिरता है, जैसे मान लो कहीं पेड़ गल रहा है ना, तो उसको कीड़े खाने आएंगे। अभी कीड़ों को क्या बोलते, पंछी खाएगा, पंछी को उसका शिकारी जानवर खाएगा, उसके शिकारी जानवर को दूसरा शिकारी खाएगा। फिर ऐसे घूम घाम के सिस्टम चलता रहता है जंगल का। पंछी खाएगा तो वो बीज फैलाएगा, फिर जंगल और बनता है। बस ऐसा होता है, तभी तो जीव जंतु जंगल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैक्स, ये रुक जाता है बीच में वीडियो में इंटरप्ट। ओ मैक्स कम, सुनता नहीं है धीरे ये भी। अभी देखना, मैंने जोर से बोला तो उधर मुर्गे भागे, पर आपको आवाज नहीं आएगी ना। मेन तगड़ा ये है कि मेरी वीडियो थोड़ी तगड़ी नहीं बन पाती क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है। लावा के फ़ोन में तो वीडियो शूट करता हूँ। फिर ये सब जंगल की लाइन है आगे को, जहाँ पर ये पेड़ दिख रहे हैं सब जंगल की लाइन है। अब इससे आगे जंगल ठीक ठाक शुरू हो जाता है। कभी यहाँ पर लेपर्ड भी होते थे पहले, अब तो थोड़ी दूर दूर हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी शिकार की कमी आ गई हुई उनके लिए। पर अब भी जब मैं सुजानपुर से हमीरपुर को आ रहा था रात के 9-10 बजे, सुजानपुर के चबूतरा के पास मेरे को लेपर्ड दिखा सड़क में, पर उसकी वीडियो नहीं बना सका। वो बस उसने जरा सा ऐसे दी, झलकी दी, तो वो मान सकते किसी के लेंटर पे बैठा होता, लेंटर से उसने छलांग लगा दी। जब गाड़ी रोकी ना तो तब तक वो जब तक मैं फ़ोन खोल पाया तब तक तो वो भाग गया था। फिर तो क्या ही वीडियो बनी उसकी फिर। हाँ, मैं था पेड़ पे जंगल,
जैसे पेड़ गिरता है उसको गलता है, फिर उसको जानवर खाते हैं, उन जानवरों को फिर शिकारी जानवर खाते हैं, फिर ऐसे ऐसे होता है सब। फिर पंछी बीज गिराते हैं, फिर जानवर से, तभी तो सिस्टम बनाया होता है उसने। फिर नया पौधा लगता है। एक पेड़ गिरने से जंगल रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। ये है। फिर बोलते हैं, कई कई लोग बोलते हैं कि आजकल जानवर नहीं दिखते, जानवर नहीं दिखते। जानवर मूर्ख नहीं होते, अगर वो दिख गए तो पता है इंसान मेरे को खा जाएगा। तो इसीलिए जैसे हिरण है, दूर से ही सुन लेगा या महसूस कर लेगा या आहट ले लेगा या कुछ दूर से ही, तो वो दूर से समझ जाते हैं कि इससे मेरे को खतरा है, तो पहले छिप जाता है या तो भाग जाएगा। अभी मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, आपसे ये मत इंदा में कि वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ कहीं आसपास होगा। जैसे जंगली मुर्गा अभी भागा, वो मेरी आवाज़ सुन के भागा, वो ऐसे क्यों भागेगा? कहीं बैठा होगा सांभर या हिरण, तो वो भाग जाएगा या तो अपनी जगह चेंज कर लेगा, उसको पता लग जाएगा कि ये यहीं तो आ रहा है। तो ऐसा ऐसा होता है। तो जानवर मूर्ख नहीं होते। अगर जानवर ऐसे दिखने लग पड़े सभी को, तब तो फिर शिकारी तो शिकार बना लेंगे। और ऊपर से हम क्या बोलते, उनको थोड़ी ये भी नहीं देते, तंग करते हैं। हम जाएंगे वीडियो बनाने लग पड़ेंगे, जानवर का फ़ोन में कैप्चर करने लग पड़ेंगे उसको, फिर वो इरिटेट हो जाता है। जो नुकसान नहीं पहुंचाते वो भाग जाएंगे, जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अटैक कर देंगे। नहीं इधर नहीं जाना, आइए ब्रो ब्रो, ऐसा ऐसा ये बोलते, फिर बोलते जानवर निकलते। और ऊपर से हमारी थोड़ी क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी संख्या कम हो रही है। क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, वहीं से हम कंस्ट्रक्शन के पेड़ काटी जा रहे हैं, फिर उनका खाना ख़त्म हो रहा है, भूख से मर रहे हैं। सबसे मेन रीज़न है भूख और शिकार करना। अभी क्या बोलूँ यार, कंट्रोवर्सी हमारे एरिया में अभी ये सीज़न चला हुआ शिकार। बंदे जंगली सूअरों को मारते हैं, जो मिले उनको, जैसे पॉर्क्यूपाइन होते हैं सैल, उनको भी मारते हैं यहाँ पे। पता सबको होता है पर बोलता कोई भी नहीं उसके बारे में। ऐसा ऐसा है अभी। और अभी मैं जंगल में एंटर कर चुका हूँ, अभी ये जंगल ख़त्म आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है, बट चलो कोई नहीं, डंडा लिया जाए। अभी डंडा तो लेना पड़ेगा, डंडा ये नहीं है हथियार के तुरंत, फिर चलो अपनी ये होता है कि मन का विश्वास है कि हाथ में है कुछ, बच जाएंगे। थोड़ी सी आवाज़ कर दो, अगर कोई भी जानवर शिकारी होगा तो चलो सचेत हो जाएगा कि हमारे मैक्स नो आ जा। नहीं नहीं इधर से नहीं जाना, आज नहीं, रास्ते से जाना। तभी मैं बोलता हूँ खुद भी जियो और जानवरों को भी जीने दो, उनको तंग मत करो वीडियो के चक्कर में। अभी मैं कहाँ एक जंगल सफारी देख रहा था, जिम कॉर्बेट की वीडियो देख रहा था, बंदा निकल रहा है गाड़ी से बाहर वीडियो बनाने के चक्कर में। जब उसने मॉक चार्ज किया ना टाइगर ने, तब उसकी ये कर, भगाओ भगाओ गाड़ी भगाओ। जब भी अपने दायरे से बाहर क्यों जा रहा है इंसान वीडियो के चक्कर में। फिर एक हाथियों के पीछे पटाखे लेकर इंसान भाग रहे हैं, फिर जब वो भगा रहा है तो आगे आगे भाग रहे हैं। वो वीडियो देखी होगी, जंगल में पत्थर मार रहे हैं बच्चे और फिर भागते भागते नदी के जो फटाफट क्रॉस, फिर वो मॉक चार्ज करता हुआ उनके पीछे आया। वो वीडियो देखी होगी आपने। तो ऐसा नहीं होता यार, जानवरों को जीने दो, खुद भी जी रहे हो ना आप, जानवरों को जीने दो। अभी ये मेरा डंडा हथियार, चलते हैं अब आगे को, थोड़ा सा और आगे। फिर जंगल को और नुकसान हम पहुँचाते आग से। सबसे मेन दिक्कत है आजकल या हिमाचल के जंगलों में तो आग।
यहाँ चीड़ के जंगल होते हैं ना, ये चीड़ के, इनका सुख होता है। तो जरा भी एक सिगरेट अगर किसी ने ढंग से नहीं बुझाई तो उससे भी आग लग जाती है, पूरे जंगल के जंगल लग जाते हैं। और वो 10-15 दिन नहीं जाती, तो उनसे लाखों ये कर रहे। अभी कहाँ सोलन की बात थी, एक बंदे ने जलती हुई बीड़ी से पूरे 40 किलोमीटर में आग लग गई। जलती हुई बीड़ी ऐसे फेंक दी उसने जंगल में। अभी वो बताओ, उसने तो गलती कर दी, अब उसकी वजह से लाखों, कहीं खरगोश मर रहे, कहीं बेचारे मुर्गे मरे पड़े मिल रहे, कहीं कुछ सांप जल गए। इनको क्या पता, ये तो कर देते हैं, फिर बोलते जी गलती होगी। गलती कैसे होगी? चढ़ाओ ना डंडा इनके ऊपर, फिर लगता है पता है इनको। और क्या बताएं यार, खुद से करना पड़ता है अपनी ये। मैं तो बोलता रहूंगा इसके ऊपर। फिर एक रास्ते के लिए आधा जंगल कट जाता है। अबे मान लो अभी जी चाहिए इनको फ्रेश हवा जी, फ्रेश हवा के लिए जंगल रखने पड़ते हैं। ये पता क्या करेंगे, इतने बड़े दोगले ना इंसान, इतना बड़ा दोगला है। अभी इनको रोड भी चाहिए, बिल्कुल खड्डे, बिना खड्डे वाला रोड भी सब जगह से चाहिए, घर घर को रोड चाहिए। और चाहिए भी, रोड भी चाहिए और इनको फ्रेश हवा भी चाहिए। फिर दोगले हैं भाई, या तो तुम एक से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या तो तुम जंगल से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या तो फिर रोड से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। करना तो पड़ेगा ना एक को। अभी यहाँ से एनएच निकल रहा है हमारे इधर से, कांगड़ा शिमला वाला एनएच निकल रहा है। अभी उसके बीच में ना, मैं बोलता पहाड़ों के पहाड़ गायब हो गए। एक था पहाड़, वो तो गायब ही हो गया ना। उसके बीच में कोई कम से कम हजारों लाखों पेड़ कटे होंगे बीच में जाते जाते। एक पहाड़ पे हम खेलते थे ना, वो तो पहाड़ ही गायब कर दिया। उसकी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर हम बैठे हुए स्कूल से आते थे, वहाँ पर बैठते थे, पैदल आते थे। अब वहाँ से तो रोड आ गया, अब तो कहाँ पैदल, सबके पास गाड़ियाँ स्कूटियाँ पड़ी हुई। कौन पैदल आता है, फ़ोन पड़े हुए, कौन ग्राउंड जाता है, सब फ़ोनों में घुसे हुए, वहीं से उनको मिल जा रहा है सब कुछ ही। क्यों जाना किसी ने। अभी देखिए 360 व्यू। इंसान अपने आप को समझता है कि वो बड़ा समझदार है जी। इतना समझदार समझता है अपने आप को। फिर जंगल से जितनी दूर हो सके प्लास्टिक यार अपने साथ जंगल मत लेके जाओ। क्योंकि मैं सच बोलूँ ना, एक प्लास्टिक अगर इस एरिया में गिरा होगा ना, इस एरिया में, तो इस एरिया में कभी पौधा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो उपजाऊपन खत्म कर देता है, गलता नहीं है वो, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। और उसको जानवर खाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी, उसको पता नहीं क्या क्या लग जाएगा, उससे बीमारियाँ। फिर ऐसा होता है, तभी तो क्या बोलते, अभी 360 व्यू देख लो, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, है ना। मैं गुस्सा हो जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता हूँ बोलते बोलते। तो उससे थोड़ा सा ये कर देना और वीडियो को देखते रहना एंड तक। अगर किसी ने भी वीडियो स्किप की तो ये देखो, ये जानवर सूअर के निशान है, सूअर खाते हैं जड़ें। ये देखो, ये जड़ें निकाल के खाई हुई सूअर ने। ये सब सूअरों के काम है इधर। जंगल हमें क्या सिखाता है, लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि जंगल हमें क्या सिखाता है। जंगल यही सिखाता है कि कभी जल्दी मत करो। जैसे जंगल कभी जल्दी नहीं करता। पेड़ में, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए सालों लग जाते हैं, पर हम 10 मिनट में उसको काट देते हैं। वही है अभी। और जानवर भी हमें पेशेंस ही सिखाते हैं। अभी टाइगर का ले लो, है ना, टाइगर है ना, टाइगर 100 में से 70 बार फेल होएगा, 70 बार। ये देखो जंगली बकरी के, जंगली बकरी है कि किसी और के हैं, जंगली बकरी तो थोड़े होते हैं। ये साथ में सांबर चला हुआ, ये सांबर के हैं। अरे यहाँ यार आजकल लेपर्ड नहीं है। तो मैं जब
जब से मैंने वीडियो बनाने से पहले ना, यहाँ की 2-3 हफ्ते पहले ना खेतों में निशान थे। वो देखो थक गया हमारे मैक्स बबुआ बैठ के, वो देखो नो, वो देखो खारिश लग रही है हमारे मैक्स। अभी यहीं ऊपर ना खेतों में यहीं ऊपर लेपर्ड के निशान थे। वो शायद वीडियो में था पर वो वीडियो डिलीट हो गई यार। ये बड़ा स्यापा इसमें। अगर मैं इसका ना अगर वीडियो डिलीट ना करूं तो ये हैंग होने लग पड़ता है। यहाँ से पक्का जानवर के ऊपर। ओए मैक्स कम, मैक्स कम। ये देखो सूअरों का नुकसान किया हुआ है। तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप को आप खुद समझदार मत समझो, जंगल हमारे से समझदार। अगर जंगल नहीं बचेगा तो हमारे को फ्रेश हवा नहीं मिलेगी। वो तो आपको पता ही है, उसके ऊपर नहीं ज्ञान देना चाहता मैं। हाँ, जंगल क्या सिखाता है हमें? मैं ये बोल रहा था जंगल यही सिखाता है कि पेशेंस। जैसे एक टाइगर के ऊपर बात कर रहे थे कि 100 में से 70 तो वो ये होता है, क्या बोलते हैं, नाकाम होता है। बट वो शिकार करने नहीं छोड़ देता। वो 70 बार करेगा ट्राई, 71वीं बार उसको शिकार मिलेगा, फिर 70 बार वो फेल करेगा। यानी कि जैसे दिन में 4 बारी करेगा तो 3 बारी तो 2 बारी तो फेल ही होगा, 3 बारी तो फेल होगा, 1 बारी शिकार पकड़ेगा वो। तो वो शिकार करना थोड़ी छोड़ देगा। वो पेशेंस रखता है, नहीं पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ूंगा, बाद में पकड़ूंगा। पेशेंस रखता है, ऐसे नहीं भाई जल्दी जल्दी। तभी तो जंगल हमें, मेरे को तो ये सिखाता है कि जंगल में पेशेंस रखो। कुछ भी चीज़ देखनी है तो पेशेंस रखो, कुछ भी चीज़। अभी मैं सफारी में गया था जिम कॉर्बेट में, मैंने पेशेंस रखी तो मेरे को कॉर्बेट में गया था तो मेरे को टाइगर नहीं दिखा, मैं सच बोलूँगा। पर मैंने वहाँ के जंगल, वहाँ के पेड़, वहाँ के जंगल का पूरा व्यू का मज़ा लिया था। क्या मस्त जंगल, बिल्कुल शांत होके भी अशांत था। पेड़ों की आवाज़ जा रही थी, फिर हर कहीं चीतल दिख रहे थे। क्या कुछ नहीं देखा मैंने वहाँ पर। पॉक्यूपाइन देखा, सैल नहीं। अगर जंगल बचेगा तो हम बचेंगे। आज जो भी आपने देखा ना, ये जंगल का डेली का रूटीन है। जंगल को रिस्पेक्ट दो, डिस्टर्ब मत करो। अभी मेरे को पता है कि मेरी हद कहाँ तक है। अभी मैं नीचे नहीं जाऊँगा, इससे नीचे भी जा सकता हूँ। अभी नीचे कोई जानवर होगा, मेरी वजह से डरेगा या मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो उसको मौका ही क्यों देना। अगली बार जब भी जंगल आओ ना, तो सिर्फ देखना नहीं, उसको समझना भी चाहिए। अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, उसके लिए यार सॉरी। बट मैक्स थक गए हुए हमारे, ये खड़े हो गए भी चलो अब घर। और मेरी भी वीडियो बहुत होगी आज के लिए, तो अभी चलते हैं। आप जंगल के प्रति क्या सोचते हो कमेंट में बताना। मेरे लिए तो जंगल मेरे को यही सिखाता है कि पेशेंस रखो, हर चीज़ में पेशेंस रखो। अभी मैंने यूट्यूब जर्नी से, अभी मेरे को कभी कभी इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं और कभी कभी व्यूज़ ही नहीं आते, तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ। बट मैं अपना वो नहीं तोड़ूंगा, रूटीन नहीं तोड़ूंगा। हर 6 बजे आपको वीडियोस आएगी तो आएगी। कभी कभार हो सकता है या कहीं जाना पड़ जाए, वो अलग बात है, बट ऐसे मैं अपना रूटीन नहीं तोड़ूंगा। और हर बड़ी जंगल ट्रेल के ऊपर कुछ ना कुछ नई बात की जाएगी। उसके लिए तब तक के लिए राम राम सभी को। अभी कल मिलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी अभी जंगल में कल थोड़ा और डीप जाएंगे, बट जाएंगे उतना जहाँ तक सुरक्षित हो। और ये बताना, ये किस चीज़ के पंजों के निशान है छोटे से? ये तो मेरे को जंगली बकरी के नहीं लग रहे। कक्कड़ भी थोड़ा बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होता जमी। अभी कक्कड़ के बच्चों के भी हो सकते हैं, पर ये बताना जरूर किसके है। चल तब तक के लिए सबको राम राम। अच्छे रहना, सेहतमंद रहना और चलते फिरते रहना। चलो ठीक है, बाय बाय।